अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी हैं आप? मेरी दिल से दुआ आप जहाँ रहें आबाद रहें। आज का व्लॉग बहुत अच्छा है क्योंकि आज मैंने दोबारा से अपनी सिस्टर के घर जाना है, लेकिन ये एक सरप्राइज़ विज़िट है। मैंने उनको नहीं बताया था कि मैं उनके घर आ रही हूँ। तो ये सुबह का टाइम है, तकरीबन 6 बजे का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं एक सिटी से दूसरी सिटी में जाती हूँ, जिसके लिए मैं ज़्यादा प्रेफ़र ये करती हूँ कि मॉर्निंग में जो है आप जो है ट्रैवल करें। तो ये बस बेटी का नाश्ता बनाया क्योंकि बड़ी बेटी ने भी नहीं किया, मैंने भी नहीं किया और बस हमने ट्रैवलिंग शुरू कर दी। ये देखें सुबह का टाइम है, ये तकरीबन 8:30 बजे का टाइम है और 8:30 बजे काफ़ी तेज़ धूप हो गई थी, बल्कि आज तो काफ़ी गर्म दिन था, या मुझे फ़ील हो रहा था, क्योंकि घरों में सर्दी महसूस होती है, बाहर तो आपको पता है नहीं होती। तो ये हम ट्रैवल करके जो है अब एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं। देखिए रास्ते में कितनी अच्छी ग्रीनरी है। एक छोटी-सी प्रॉब्लम ये थी कि जिस तरफ मैं गाड़ी के बैठी थी उसकी विंडो से सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसलिए मैं जब व्लॉग बना भी रही हूँ तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं चला कि क्या बना है, लेकिन अब मैंने जब इसकी एडिटिंग शुरू किया तो मुझे पता चल रहा है कि बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था, क्योंकि रोशनी सीधी आंखों में पड़ रही थी। अब ये हम टूल प्लाजा है हमारा रास्ते में, वहाँ हम रुके हैं। अब दोबारा ट्रैवलिंग शुरू कर दी, इस्लामाबाद की तरफ जाना शुरू कर दी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि एक सरप्राइज़ विजिट था और सिस्टर को पता भी नहीं था। मैंने उनको सरप्राइज़ दिया था और वो इतनी मुझे अचानक देख के खुश हुई। और देखिए सुबह के टाइम पे बच्चे निकले थे तो बड़े थके हुए, या जैसे वो नींद में होते हैं, तो माशाल्लाह हमेशा उनका बेडरूम जो है इसी तरह होते हैं। तो छोटी बेटी इस बेडरूम में सो गई और जो मेरी बड़ी बेटी है वो मेरी भांजी की बहुत अच्छी फ्रेंड है, भांजी सो रही थी। तो ये देखें वो भी उसके पास जाके सो गई, बल्कि मुझे भी हल्की-हल्की नींद आ रही थी। फिर मेरी सिस्टर ने कहा कि चलें आप भी थोड़ी देर रेस्ट कर लें, जब तक मेड सफाई वगैरह कर लेती है। फिर उसके बाद जब मैं उठी तो उन्होंने मेरे लिए चाय बनाई। ये देखिए इनकी मेड काम भी कर रही है और उन्होंने मेरे लिए चाय भी बना ली। फिर उसके बाद थोड़ी देर बातें वगैरह हम करते रहे, तो वो छोटी बेटी भी फिर मेरी उठ गई थी। तो मैंने उसको भी साथ ही अपनी किचन में बिठा लिया और वो ये देखिए मिठाई से लुत्फ़अंदोज़ हो रही है और मैंने भी मिठाई खाई और साथ में चाय वगैरह हमने पी, काफ़ी बातें वगैरह की। उसके बाद मेरी बहन ने कहा कि मेरे गेस्ट आने वाले हैं, वैसे मेरी वालदा और मेरे भाई ने भी आना था। उसके बाद हमने कहा चलें अभी चाय वगैरह पी के हम फ्रेश हो जाते हैं। फिर ये मैंने और उन्होंने कुकिंग शुरू की और वो भी कुकिंग कर रही थी, मैं भी कर रही थी, क्योंकि अगर 2 लोग कर लें तो बहुत ही आराम से काम हो जाता है। दूसरा ये है कि बातें वगैरह भी करते रहते हैं, बड़ा अच्छा लाइवली सा मूड था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। उनकी मेड काम करके चली गई थी, अब हम किचन में काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिरयानी वगैरह बना लेते हैं और जो सालन वगैरह है वो भी बना लेते हैं, और बातें वगैरह भी हमने खूब की। ये देखें यहाँ पे कुकिंग वगैरह हमारी शुरू हो चुकी है। उन्होंने बड़े से पतीले में बनाई क्योंकि उनके कुछ गेस्ट भी आने थे। इसी दौरान मुझे उनके घर का टेरेस बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने कहा कि ज़रा देखूँ कि मौसम की क्या कंडीशन है। तो देखें कितनी अच्छी धूप है, बड़ा मज़ा आ रहा था, बहुत ही आज उनके घर मज़ा आया। अब ये देख ही रही थी तो मुझे आहिस्ता-आहिस्ता ये देखिए इनके गेट के ऊपर से कैट जो है चलती हुई मुझे नज़र आई। इसको मैंने थोड़ा-सा ज़ूम किया, देखिए ज़ूम करके इसका कलर देखें, ब्राउन और ब्लैक कलर की है ये कैट। भैया यहाँ बैठ गई और बड़ी खामोशी से किसी चीज़ को देख रही थी। पहले मुझे फ़ील हुआ कि ये गार्डन को देख रही है, देखिए कितने प्यारे फ्लावर्स हैं, बहुत बहुत प्यारे फ्लावर्स हैं। ये देखिए बल्कि यहाँ भी हैं और उनके सामने, बल्कि इनके घर जितने घर में करीब हैं घर, सब में ही बहुत खूबसूरत फ्लावर्स हैं। ख़ास तौर पे सही तौर पर जो है गार्डन को सेट किया गया है, जो गेट के बाहर होता है। अच्छा उसके बाद मैंने गौर किया तो मुझे नज़र आया कि एक और बिल्ली भी है। ये देखें कितनी प्यारी कैट है, कितनी खूबसूरत कैट है, छोटी-सी, एक पीछे भी है। और वो जो ब्लैक जो स्किन थी जिस कैट की, वो इन दोनों बिल्लियों को देख रही थी। उसके बाद फिर मैं उनकी छत पर चली गई, उनकी छत पे जाके मैंने देखा ऐसे ही काफ़ी वेदर अच्छा था। देखें कितनी अच्छी रोड लग रही है, सर्दियों की धूप तो वैसे ही बहुत अच्छी होती है, बहुत ही मज़ा आता है धूप में खड़े होने का। गर्माइश का एहसास होता है। इस दौरान में मैं अभी देख ही रही थी तो मुझे फ़ील हुआ कि मेरे भाई भी आ गए हैं और मेरी वालदा भी आ गई हैं, क्योंकि जब मैंने नीचे देखा तो उनकी भाई की गाड़ी खड़ी थी। ये देखिए जी मेरे भाई की गाड़ी खड़ी हुई है। और मैंने अपनी बड़ी बहन को बताया कि वो हमारे गेस्ट जो मेरी मदर और जो मेरे ब्रदर हैं वो आ चुके हैं नीचे, तो नीचे चलते हैं। फिर जी ना उनको हमने वेलकम किया, फिर जी बातें-शातें करनी शुरू की।
ये देखिए मेरी वालदा भी बैठी हुई हैं इधर और साथ मेरी जो है छोटी बेटी बैठी हुई है और फिर बहन भी आ गई, भाई भी आ गए, फिर हमने अम्मी वगैरह से बातें वगैरह करनी शुरू कर दी। इसी दौरान जो है हमने खाना वगैरह भी खा लिया और कुछ बातें बहुत दिनों के बाद हमारी मुलाकात हुई थी भाई से भी और अम्मी से। उसके बाद भी मैंने चाय वगैरह बनाई। बहन ने भी साथ मेरे हम लोगों ने चाय वगैरह बना के फिर चाय पी। बच्चियाँ अपना एंजॉय कर रही हैं, देखें बड़ा ही एंजॉय किया बच्चों ने आज। बड़े दिनों के बाद आराम से बैठ के उन्होंने बातें की, क्योंकि जब शादी पे थे तो काफ़ी मसरूफियत थी। उसके बाद फिर भाई ने कहा कि बस फिर मैंने उनसे कहा कि शाम होगी, क्योंकि मैंने अपनी वालदा के घर वैसे तो मैं अपनी वालदा के घर रहनी थी, बहन के घर तो वैसे ही आई थी सुबह से। अब भाई आया और अम्मी के साथ मैंने कहा कि चलें मैं आपके साथ अपने अपनी वालदा के घर चलते हैं। ये जी हम रास्ते में उनके घर जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। कल से जितने दिन भी मैं अम्मी के घर रहूँगी इन्हीं के घर से जो है व्लॉगिंग करूँगी। ये देखें कितना प्यारा ब्रिज उनके घर के पास बना है। काफ़ी अरसे से ये बन रहा था। 2 दफ़ा मैं पहले भी आई थी तो काफ़ी रश था और अंडर कंस्ट्रक्टेड था, वो कंस्ट्रक्शन हो रही थी। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि कंस्ट्रक्शन फिनिश हो चुकी है। देखें ये कितना प्यारा ब्रिज बना है। अंडरपास ब्रिज भी है, ओवरहेड ब्रिज भी है। और इस्लामाबाद की तरफ रोड्स भी जाती हैं, रावलपिंडी की तरफ भी जाती हैं। बहुत ही खूबसूरत है और ये अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपनी अम्मी के घर पहुंच चुकी हूँ। इंशाल्लाह ताला कल सुबह से अपनी अम्मी के घर से व्लॉगिंग करूँगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको उनके घर के व्लॉग्स भी बहुत पसंद आएंगे। बल्कि अपनी अम्मी के वालदा के घर का आपको टूर भी कराऊंगी, दिखाऊंगी कि मेरे अम्मी का घर अंदर से कैसा है और ऊपर वाला पोर्शन भी कैसा है, नीचे वाला पोर्शन भी कैसा है। तो बस वही छोटा सा यही व्लॉग बनाया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और इंशाल्लाह कल दूसरे व्लॉग